हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि सर्वनाम की अर्थ क्या होते हैं, उसकी उत्पत्ति क्या है, परिभाषा और उनके प्रकारों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व तथा नाम से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर वस्तु अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, वह, आप आदि, यह सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का महत्व: संज्ञा के पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने इसकी संख्या कितनी मानी है? 11 मानी है, ठीक है। जिसमें मैं, तुम, आप, यह, कौन, कुछ, क्या, जो, सो, इनकी संख्या जो है 11 है। यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक सर्वनाम को हम अलग से देखेंगे। अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखेंगे एक एक करके देख लेते हैं शॉर्ट में ही। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो क्या है? बातचीत के आधार पर किसी व्यक्ति के श्रोता या तटस्थ या अन्य स्वरूप का बोध हो, उन्हें सर्वनाम, वे जो सर्वनाम होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इनका प्रयोग केवल पुरुष जाति के लिए ही क्या है? पुरुष जाति के लिए ही होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में हमने जैसा बताया कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो वे सर्वनाम शब्द जिसे बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता स्वरूप का बोध होता है। यानी जो व्यक्ति बोलता है, या समझ लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है वह वक्ता होगा, जो सुन रहा है वह श्रोता होगा, और जिसकी बात की जा रही है वह क्या है? वह अन्य पुरुष होगा, जो कि हम तीसरे में देखेंगे, ठीक है। वह अन्य पुरुष होगा, ठीक है। यानी हम जो बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, और वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझ, मुझे, मुझमें, हम, हमने, हमसे, ठीक है। यदि टिप्पणी में देख लेंगे जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री आते हैं उनका जो है संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों में प्रयोग होता है। अगर विकल्प में दोनों रहे तो हम संबंधवाचक सर्वनाम टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे देख लेते हैं हम। इसमें शॉर्ट में ही देखेंगे। अगर पूरी वीडियो आपको चाहिए तो आगे आप लोग इसके लिए कमेंट करिएगा, और हम इसका पूरा वीडियो जो है कम से कम यह 1 घंटे की क्लास है, इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसकी पूरी वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद।